हेलो एवरीवन, दिस इज़ कपिल कादियान। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की फाइबर क्या होता है एंड द टाइप्स ऑफ ए फाइबर। नेचुरल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट द प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल्स के बारे में कि कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास जरूर पहुंचती रहे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइबर क्या होते हैं। तो फाइबर आर ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर यूज टू मेक ए फैब्रिक। देखिए सबसे पहले कि फाइबर क्या होते हैं। एक लंबे स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है कि दैट इज़ यूज टू मेक ए फैब्रिक। इसके माध्यम से किसको रेडी किया जाता है, फैब्रिक को रेडी किया जाता है। फैब्रिक क्या होती है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं क्लॉथिंग मटेरियल्स। अब ये जो हमारी फाइबर्स है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर। जो नेचर से आती है उसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कि नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए जो नेचर से आती हो, नेचर मीन्स लाइक प्लांट्स से आती हो और एनिमल से आती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल है कॉटन, जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट। कॉटन और जूट कहाँ से आती है बच्चों, प्लांट से। वेयर एज वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब ये वूल और सिल्क फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, एनिमल्स के माध्यम से। उसके बाद नाइलॉन, टेरलिन एंड रेयान आर सम ह्यूमन मेड, और इसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर की जाती है वो सिंथेटिक फाइबर होती है। कि दैट इज़ मेड बाय ए डिफरेंट केमिकल्स। किसके माध्यम से तैयार करते हैं बच्चों इसको, केमिकल्स के माध्यम से। तो आपको पता लग गया फाइबर क्या होती है। फाइबर एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके माध्यम से हम फैब्रिक को तैयार करते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो फाइबर थी वो टू टाइप्स की थी। एक नेचुरल फाइबर थी, सेकेंड हमारे पास सिंथेटिक फाइबर थी। जो नेचर से आती है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताए, कॉटन, जूट ले सकते हैं आप प्लांट्स के लिए, और जो वूल और सिल्क है वो ले सकते हैं आप किसके लिए, जो एनिमल से आती है। अब नाइलॉन, टेरलिन, रेयान एक्सेट्रा, तो ये सारी सिंथेटिक जो फाइबर हैं जो बेसिकली केमिकल के माध्यम से तैयार की जाती हैं लेबोरेटरी के अंदर। उसके बाद डिस्कस करते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल्स के माध्यम से जो हमें फाइबर्स मिलती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर, कि दे आर मेड ऑफ ए प्रोटीन। देखिए बच्चों ध्यान से समझना इसको, जो वूल और सिल्क है वो एक एनिमल फाइबर्स है। कि दे मेड बाय, ये किसके माध्यम से तैयार की जाती है, प्रोटीन्स के माध्यम से। कि वी गेट ए वूल फ्रॉम दी फर, जो वूल मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है, फर, या इसको हम हेयर भी कहते हैं। ऑफ ए शिप, एंगोरा गोट, याक, रैबिट, कैमल, लामा एंड अल्पाका। तो इन एनिमल्स के माध्यम से हमें ये एनिमल्स फाइबर प्राप्त होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स बेसिकली आपको दिखाए गए हैं यहाँ डायग्राम में, आप देख सकते हैं। ये लामा है जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला अल्पाका है आपका, एंड जो थर्ड वाला है याक, एंड फोर्थ इज ए अंगोरा गोट। अब उस केस में देखिए याक क्या होता है, याक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या है कि याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक की जो बेसिकली वूल होती है कॉमनली कहाँ पर होती है, तिब्बत के अंदर और लद्दाख एरिया के अंदर। मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए एंगोरा गोट। अब जो ये डेस्टिनेशन है यहाँ पर एंगोरा गोट्स मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन्स, ये कहाँ पर मिलेगी बच्चों, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होंगे, हिली रीजन्स होंगे, लाइक इज ए जम्मू एंड कश्मीर। अब सेम एज इट इज़ पैस्मीनिया। पैस्मीनिया सावल्स बेसिकली काफ़ी फेमस है जो जम्मू एंड कश्मीर से निकल के आती है। पैस्मीनिया सावल्स आर मेड फ्रॉम दी सॉफ्ट अंडर ए फर ऑफ कैश्मीरी गोट। तो ये किसके माध्यम से तैयार होती है बच्चों, कैश्मीरी गोट्स के माध्यम से तैयार होती है। काफ़ी सॉफ्ट होती है। क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। लामा एंड अल्पाका आर फाउंड इन साउथ ऑफ अमेरिका। तो ये कहाँ पर मिलती है भाई, साउथ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि आपने अभी फिगर्स में देखा कि द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज़ कवर्ड बाय ए थिक कोट ऑफ हेयर। जो इनकी बॉडी होती है बच्चों एनिमल्स की, ठीक है ना, वो कवर होती है किसके माध्यम से कवर होती है, थिक कोट ऑफ हेयर। मतलब काफ़ी ज़्यादा हेयर्स होते हैं, एक मतलब एक पूरी सी चादर बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लिस कहते हैं। कि द फ्लिस इज फॉर्म्ड बाय ए टू टाइप ऑफ ए फाइबर्स ऑफ द स्किन हेयरी ऑफ ए शिप्स। अब दो टाइप की स्किन्स होती हैं बेसिकली, जो फ्लिस होती हैं वो दो टाइप से तैयार की जाती है। सबसे पहले सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन,
जो सॉफ्ट होते हैं वो कहाँ पर होंगे हेयर, वो क्लोज टू द स्किन के पास होंगे। एंड सेकेंड, कोर्स बियर्ड हेयर, कुछ क्या होते हैं बच्चों, कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, ठीक है ना। एंड फाइन हेयर आर यूज मेकिंग ए वूल, इसके माध्यम से क्या तैयार की जाती है, वूल तैयार की जाती है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कोकून, जो सिल्क है बेसिकली वो किसके माध्यम से मिलती है बच्चों, कोकून्स ऑफ ए सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म होते हैं वहाँ पर कोकून्स होते हैं और कोकून्स के माध्यम से ही हमें क्या मिलती है, सिल्क मिलती है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम वूल क्या होता है, कि वूल इज़ प्रेजेंट एज ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ ए वूल इल्डिंग एनिमल्स, कि जो वूल है बेसिकली वो प्रेजेंट कर रही है बच्चों किसके रूप में, एज ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ ए वूल इल्डिंग एनिमल्स, जहाँ पर ऊल हमें प्राप्त होती है किसी भी एनिमल्स के माध्यम से, और जो इसका हेयर होते हैं वो काफ़ी थिक कोट्स के रूप में होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर, कि एयर गेट ट्रैप्ड इन द स्पेस बिटवीन द वूल फाइबर्स, जो एयर है बेसिकली वो ट्रैप कर ली जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है बच्चों, किसके अंदर, बिटवीन द वूल फाइबर्स के अंदर, कि सिंस एयर इज़ इन ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब बैड मीन्स क्या होगा, बेसिकली जैसे इसके अंदर से करंट नहीं पास कर पाएंगे, ठीक है ना। कंडक्टर मीन्स होता है कि जिसमें से करंट ना पास कर पाए। इट डज नॉट अलो द बॉडी हीट टू एस्केप एंड कीप द बॉडी वार्म, तो ये क्या करती है, अब अंदर हवा नहीं जाने देती, हवा को रोक लेती है, जिससे हमारी बॉडी बेसिकली क्या होगी बच्चों, वो गर्म रहेगी, ठीक है ना। कीप द बॉडी वार्म, ताकि वो बॉडी को क्या कर सके, गर्म रख सके। दैट इज़ वाई वी वेयर ए वुलन क्लॉथ इन विंटर, तो इसलिए हम क्या है कि विंटर सीजन्स के अंदर, जो सर्दियों का सीजन होता है उसमें वुलन के क्लॉथ्स डालते हैं। तो सिंपल सी बात है, ईयर को जो है बेसिकली जो वूल है हमारी वो रोक लेती है, क्यों रोक लेती है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ ए हीट है, ठीक है ना। इट डज नॉट अलो द हीट एस्केप इन द बॉडी, और वो हमारी जो बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देती, और जिससे बॉडी हमारी क्या होगी, गर्म रहेगी। उसके बाद बच्चों, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप क्या होता है। रेयरिंग का मतलब क्या है, उनको अच्छी तरह से रखना, और ब्रीडिंग का मतलब उनकी प्रजातियाँ। आप देखिए ध्यान से, रेयरिंग कि रेयरिंग ऑफ ए शिप मीन्स इज ए लुक आफ्टर ऑफ द शिप बाय गिविंग दैम ऑफ ए फूड शेल्टर एंड हेल्थ केयर। अब देखो उसको अच्छा तरह से सुरक्षित रखना, किसको, शिप को, मीन्स लाइक इज ए आफ्टर द शिप गिविंग दैम ए फूड, उसको अच्छा सा फूड प्रोवाइड करना, एक शेल्टर उसके लिए रहने का स्थान, और उसकी हेल्थ केयर। कि इन इंडिया शिप आर मेनली रेयर इन ए हिली रीजन्स ऑफ ए जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली कहाँ पाई जाती है इंडिया के अंदर बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और दी प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात के अंदर पाई जाती है। उसके बाद बच्चों अब इसके अंदर देखो भाई, नेक्स्ट इसके अंदर है सेफर्ड क्या होते हैं। सेफर्ड क्या होता है कि द पर्सन वो लुक्स आफ्टर द शिप इज कॉल्ड एज ए सेफर्ड, जो शिप की लुक आफ्टर करता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेफर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। कि शिप आर ए हर्बीवोर्स, ये बेसिकली क्या होती है, हर्बीवोर्स, जो घास फूस खाती हो, एंड मेनली ईट ए ग्रास एंड लीव्स, किसको खाती है बच्चों, ये ग्रास और लीव्स को। सम सेफर्ड्स टेक दी हर्ड्स ऑफ ए शिप ओपन इन ए ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, तो कुछ जो बेसिकली जो इनके देख रिखाव करते हैं, जिसको हम सेफर्ड कहते हैं, उनको बच्चों को कहाँ छोड़ देते हैं, शिप को एक लंबे ओपन एरिया के अंदर, एक ग्रास लैंड के अंदर, ताकि वो वहाँ से क्या कर सके, अपने ग्रास को च्विंग कर सकें, उसको खा सकें। कि अपार्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग ग्रास द शिप आर आल्सो फीड ए मिक्सचर ऑफ ए पल्सेस। अब देखो बच्चों, बेसिकली जो फीड होता है, बेसिकली जो ग्रास को ये च्विंग करती हैं या जो ये खाती हैं, इसके अंदर पल्सेस को खा लेती है, कॉर्न को, जो वार होती है, एंड ऑयल, ये बेसिकली ग्रास होता है एक टाइप का, एंड ऑयल केक, और ऑयल केक मीन्स लाइक इज ए मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ द ऑयल फ्रॉम द सीड्स, उसको खाती हैं। अब इन विंटर कि सीप आर कैप्ट इंडोर एंड फीड ऑन ए लीव्स, अब विंटर सीजन में सीप को कैप्ट करते हैं बच्चों कहाँ पर, इंडोर के अंदर, क्योंकि सर्दी का सीजन होता है। फीड ऑन ए लीव्स, किसको खाती हैं, लीव्स को, ग्रेन्स को, एंड ड्राई फोडर को, ठीक है ना, जो सूखा घास होता है उसको ये खाती हैं। अब उस केस में नेक्स्ट देखिए हमारे पास है कि इन एनिमल, जो बेसिकली एनिमल्स होते हैं, ब्रीडिंग इज डन टू गेट एनिमल विद ए डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके बच्चों क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है ना, उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
कि द टू इंडिविजुअल हैविंग ए डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड एज ए पेरेंट्स। अब बेसिकली जो इंडिविजुअल हैं, दो इंडिविजुअल, वो डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक को सिलेक्ट करते हैं एज लाइक इज ए पेरेंट्स की तरह, ठीक है। दीज आर क्रॉस ब्रीड, उसको क्या बोला जाता है, क्रॉस ब्रीड, मतलब उसके आपस में क्रॉस ब्रीड होगी। मेड टू रिप्रोड्यूस, आगे की वो रिप्रोडक्शंस करेगा, न्यू बोर्न बेबी को प्रोड्यूस करेगा। टू गेट ए न्यू ब्रीड ऑफ द एनिमल्स हैविंग ए डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स, और उसके क्या होंगे, डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स होंगे ऑफ ए बोथ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स मीन्स लाइक इज ए मदर एंड फादर के रूप में। दिस इज कॉल्ड इज ए सिलेक्टिव ब्रीडिंग, इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाएगा। कि विद दिस प्रोसेस सर्टेन हाई यील्ड ब्रीड्स ऑफ ए शिप हैव बीन प्रोड्यूस। तो इस केस में क्या होता है बच्चों की, हाई जो बेसिकली जो ज़्यादा पैदावार देती है, ठीक है ना, उस टाइप की शिप को प्रोड्यूस किया जाता है, उस माध्यम से हम उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। कि दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन दी बॉडी, देखो क्या होता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक थिक कोट होता है हेयर का, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंस की मात्रा होती है, ठीक है ना, उसकी बॉडी के ऊपर वो हेयर के रूप में होती है। कि देयर बॉडीज दैट यील्ड इज़ ए गुड क्वालिटी वूल इन ए लार्ज क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा पैदावार देगी और उसकी लार्ज क्वांटिटी के रूप में होगी, ताकि ज़्यादा वो क्या दे सके, ऊल दे सके। कि दिस मीन्स या द नेम ऑफ ए सम द ब्रीड ऑफ ए शिप इन आवर कंट्री रेयर फॉर ऑब्टेनिंग ए वूल। देखो हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली कई टाइप की डिफरेंट टाइप की शिप होती हैं, उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वो पाई जाती हैं। अब यहाँ पर एक टेबल आपको दी गई है कि सम इंडियन ब्रीड ऑफ ए शिप, नेम ऑफ ए ब्रीड बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, लोई। अब क्वालिटी ऑफ वूल, गुड क्वालिटी ऑफ वूल, एंड स्टेट ऑफ वेयर इज़ फाउंड राइट, कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान एंड पंजाब के अंदर। सेकेंड इज़ ए रामपुर एंड बिल बुश हेयर, अब इसको ब्राउन फ्लिसिस कहते हैं, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। नेम ऑफ ए ब्रीड इज़ ए नाली, ठीक है। अब ये क्या है, कारपेट वुल के रूप में यूज़ करते हैं इसको। अब बेसिकली ये कहाँ है, राजस्थान एंड हरियाणा के अंदर। उसके बाद है बच्चों बकरवाल, ठीक है, फॉर वुलन सावल्स के लिए यूज़ करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी ये कहाँ है, कोर्स वुल के लिए यूज़ करते हैं, गुजरात के अंदर पाई जाती है। उसके बाद है पनवाड़ी, ठीक है, पनवाड़ी फॉर हॉर्सेस, ये क्या होती है बच्चों, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, हौसरी के अंदर, एंड ये गुजरात के अंदर होती हैं। अब उसके बाद प्रोसेसिंग द फाइबर इनटू ए वूल, कि कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए, उसको वूल में कन्वर्ट करने के लिए। कि वंस द रेयर ऑफ ए शिप हैव डेवलप इन ए थिक कोट, जब आपने शिप को रेयर किया, उसको डेवलप किया, डेवलप करने के बाद उसने बच्चों थिक कोट ऑफ हेयर्स प्रोड्यूस किए, कि इट इज़ सेव ऑफ फॉर गेटिंग वूल, तो उसकी क्या करते हैं बच्चों, सेव कर लेते हैं, उसकी जो बॉडी से है हेयर को हटा देते हैं, ठीक है ना, उससे हमें क्या मिलती है, गेटिंग वूल। कि वी गेट ए वूल फ्रॉम द शिप बाय ए लॉन्ग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द वेरियस स्टेप, अलग अलग स्टेप है, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेयरिंग के बारे में। व्हाट डू मीन बाय शेयरिंग, क्या होता है, कि द फ्लीस कोट ऑफ ए वूल ऑफ ए शिप along with a thin layer of skin, इस पे क्या होती है बच्चों, देखो फ्लिस है, फ्लिस मीन्स लाइक इज ए कोट ऑफ वूल। कि ऑफ ए शिप along with a thin layer of a skin is peeled from the body of the ship, मतलब इसको पील्ड कर लिया जाता है, उसकी बॉडी को ऊपर से जो हेयर होती है ना, कोट होता है, उसको छील लेते हैं, उसको कटाई कर लेते हैं। कि इट इज़ डन मैनुअली, इसको मैनुअली करते हैं, विद ए लार्ज रेजर और विद ए इलेक्ट्रिकली ड्राइविंग, जो ड्रीवन क्या बोलते हैं उसको, शेयरिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है ना, उसके माध्यम से इसको काट लिए जाते हैं, उसके जो हेयर होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर। कि द प्रोसेस इज, जो प्रोसेस होगा ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शिप इज कॉल्ड इज ए शेयरिंग, मतलब जो उसकी बॉडी से हेयर को रिमूव करना शिप की, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स के माध्यम से भी, या फिर इसको हम लार्ज रेजर्स के रूप में भी मैनुअली काट सकते हैं। कि शेयरिंग डज नॉट हार्ट ऑफ द शिप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन शिप इज़ ए डेड, जो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है शिप की, ठीक है, जहाँ पर हेयर होते हैं बच्चों, वो क्या होती है, डेड होती है। कि शिप आर शेड अर्ली समर एंड सो दे डू नॉट फील द हीट। अब देखिए इसमें सिंपल सी बात इसने बताई कि जो जो शिप है आर शेड अर्ली समर मतलब समर से पहले, सो दैट दे डू नॉट फील ऑफ द हीट, वो फील नहीं करेगी, क्या हीट नहीं करेगी बच्चों, हीट को। अब उसके बाद कि द हेयर ऑफ द शिप, जो बेसिकली हेयर होते हैं शिप के, अब यहाँ पर एक बिल्कुल प्रोसेस के रूप में दिखाया गया है कि कैसे इसकी कटिंग की जाती है। कि ग्रोन बिफोर
ऑन सेट ऑफ ए विंटर एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम दी वूल वेदर्स, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। अब ये देखिए यहाँ पर शेयरिंग कर रहा है, यहाँ पर आपकी एक सिप है। अब इसकी जो कोटिंग लेयर है बाहर से, ये जो कोट है हेयर का, ठीक है ना, इसको कट कर रहा है मैनुअली, ठीक है। और इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन्स के माध्यम से भी कोट को रिमूव कर सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया आपको शेयरिंग किसे कहते हैं। शेयरिंग वो प्रोसेस होगा जिसमें रिमूव करेंगे हेयर को फ्रॉम द बॉडी ऑफ दिस सिप, इज कॉल्ड एज ए शेयरिंग, उसको हम शेयरिंग कहेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, साइंस अपडेट है कि साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए न्यू टेक्निक फॉर द शेयरिंग ऑफ सिप दैट इज यूज इन ए सम सिप सेट्स nowadays. The technique is called as a bio-clipping. उसको क्या बोला जाता है, bio-clipping. In this technique, the sip is injected and special hormones that their fleeces can be easily peeled off without using of a shear. मतलब ये एक टेक्निक है जिसके माध्यम से उसको जो उसके हेयर होते हैं, उसके कोट होते हैं, उसको रिमूव किया जाता है। अब सेकेंड प्रोसेस है बच्चों स्कोरिंग। क्या होता है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग में क्या होता है कि द फ्लीसेस ऑफ ए सिप कंटेन ए डस्ट, जो उसके हेयर आपने रिमूव किए बॉडी से, उसमें क्या होती है बच्चों, डस्ट होती है, डर्ट्स होती है, स्वेट होती है, वेजिटेबल मैटर्स होते हैं और ग्रीस होता है एक्सेट्रा। कि इट इज़ थ्रोली क्लीन्ड बाय वॉशिंग विद ए सोप और डिटर्जेंट ए लॉट ऑफ ए वाटर इन ए टैंक। तो मतलब क्या है कि जो आपने बच्चों शेयरिंग प्रोसेस किया था जिसके अंदर हेयर को रिमूव किया था उसकी बॉडी से, ठीक है ना, अब उसको क्या करना है, हमने वॉश आउट करना है। उस वॉश आउट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। कि द प्रोसेस ऑफ ए वॉशिंग द फ्लीसेस ऑफ ए सिप, रिमूव किसको रिमूव करना है बच्चों, डस्ट को, डर्ट को, स्वेट को, ग्रीस को एक्सेट्रा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्कोरिंग कह देंगे, ठीक है ना। कि नाउ डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय ए मशीन। तो आज के समय में जो स्कोरिंग किया जाता है बच्चों, वो किसके माध्यम से किया जाता है, मशीन्स के माध्यम से। पहले किसके रूप में करते थे, एक टैंक के रूप में उसको अच्छी तरह से वॉशअप किया जाता था एक डिटर्जेंट डाल के। आजकल मशीन के माध्यम से इसको क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस है बच्चों हमारा सॉर्टिंग। क्या होता है कि आफ्टर स्कोरिंग द वूल इज सेपरेटेड और सॉर्टेड इनटू ए वेरियस कैटेगरीज। उसको सॉर्टेड कर दिया जाता है वेरियस कैटेगरीज के रूप में ऑन द बेसिस उसकी जो क्वालिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग। कि ओनली फ्लेसेस ऑफ ए लॉन्ग फाइन क्वालिटी इज सेंड टू द फैक्ट्री फॉर ए फर्दर प्रोसेस। तो उसको क्वालिटी के अकॉर्डिंग कहाँ पर भेज दिया जाता है बच्चों, फैक्ट्रीज़ के रूप में, ताकि उसके आगे क्या बना सकें, कोई ब्लैंक बना सके, कोई ब्लैंकेट बना सकें, ठीक है, कोई चादर बना सके, कोई शॉवल्स बना सके। तो इस टाइप से कि द प्रोसेस ऑफ ए सेपरेटिंग फॉर ए लॉन्ग फाइन क्वालिटी ऑफ फ्लीसेस फ्रॉम द रिमेनिंग इंटीरियर क्वालिटी एंड ब्रोकन पीसेस इज कॉल्ड एज ए सॉर्टिंग। मतलब जो आपने सबसे पहले क्या किया, शेयरिंग की। शेयरिंग मीन्स जो उसके कोट ऑफ वूल था बच्चों उसको वॉशअप किया सॉर्टिंग के माध्यम से, ठीक है ना, स्कोरिंग के माध्यम से। आप सॉर्टिंग में क्या कर रहे हैं, उन सब की क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उन सबको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग प्रोसेस कह देंगे, जो बेसिकली आपको यहाँ पर ये डार्क लाइन में दिखाई दे रहा है। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। आगे चलते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर बेसिकली हमने किसकी बात करनी है यहाँ पर, कॉम्बिंग। क्या होता है कॉम्बिंग। अब देखिए जैन से बेसिकली कॉम्बिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने हेयर पे करते हैं ऐसे ही। कि द फ्लीसेस इज कॉम्ड टू रिमूव द बर्स। किसको रिमूव करते हैं बच्चों, ये जो टिन नोट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। कि द फीवर ऑफ ए बर्स एंड बेटर हिज द वूल, ताकि उसको वो क्या कर सके, बेसिकली बेटर कर सके। द प्रोसेस ऑफ ए रिमूविंग द बर्स फ्रॉम द फ्लीसेस इज कॉल्ड इज ए कॉम्बिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिंग बोलते हैं, ठीक है ना। कि द फाइबर आर, ताकि वो क्या हो सके, जो आपकी फाइबर्स थी वो एक सीधी हो सके, स्टैंड हो सके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों स्टेप नंबर 5 डाइंग करना। कि द नेचुरल फ्लीसेस ऑफ दिस सिप इज ए ब्लैक। वो किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, एंड अदर इज ए वाइट इन कलर। द फाइबर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर कॉम्बिंग एंड डाइंग इन ए वेरियस कलर। तो उसमें डाई कर सकते हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पिनिंग। कि द स्ट्रेटेंड फाइबर आर स्पन। स्पन मीन्स उसको अच्छी तरह से एक धागे के रूप में इकट्ठा कर लेना, ट्विस्ट कर लेना, ठीक है। टुगेदर टू मेक ए यान, ताकि उसका क्या बन सके बच्चों, यान बन सके, ठीक है। कि द वूल ऑफ ए यान इज ईदर नेटेड और ए वोवन। यान मीन्स क्या होता है कि उसको इकट्ठा कर लेना एक जगह पर, ठीक है। अब द लॉन्ग फाइबर आर नीटेड इनटू ए वूल फॉर ए स्वेटर्स। तो उसकी बेसिकली क्या बनती है बच्चों, नीटेड किया जाता है, बुनाई जाती हैं, स्वेटर्स बनाई जाती हैं। एंड शॉर्टर फाइबर आर ए वोवन विद इन ए वूलन क्लॉथ्स। और उसके बेसिकली क्या तैयार किए जाते हैं बच्चों, वूलन क्लॉथ्स। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। तो ये देखिए सबसे पहले टिक मार्क क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वूल इल्डिंग एनिमल्स। कि कौन सा वूल इल्डिंग एनिमल्स नहीं है। सिप भी है, योक भी है और एंगोरा गोट्स भी है। तो कौन सा होगा बच्चों यहाँ पर, डी होगा, काऊ नहीं है।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आता है बच्चों, कौन सा आता है, सॉर्टिंग, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिल्क क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिल्क, और सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है। बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जो सिल्क की हम बात करेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले कि सिल्क इज़ ए फाइन स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट शाइनी फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। ये फाइन होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और शाइनी फाइबर्स होते हैं, और ये बेसिकली ऑब्टेन किसके माध्यम से किए जाते हैं बच्चों, सिल्क वॉर्म्स के माध्यम से। कि इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ ए सिल्क वॉर्म। तो किसके माध्यम से इसको सेपरेट किया जाता है बच्चों, बेसिकली किसके, कहाँ से सेपरेट होते हैं, कोकोन्स में, ठीक है ना, कोकोन ऑफ द सिल्क वॉर्म से। कि इट इज़ मेड ऑफ ए प्रोटीन्स, ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के। एंड इज़ ए स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर, और ये एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर होते हैं। और सिंस इट इज़ एन एनिमल प्रोटीन ऑन बर्निंग इट गिव ए स्मेल ऑफ ए बर्निंग ऑफ हेयर। जब इसको बर्न किया जाता है तो स्मेल प्रोड्यूस करता है लाइक इज ए हेयर की तरह। कि सिल्क इज़ ए कॉस्टली फाइबर बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, नेचुरल शाइनिंग अपीयरेंस शो करता है। कि सिल्क फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू ए सिल्क यार्न दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग ए सिल्क क्लॉथ। तो इसके माध्यम से क्या बच्चे किए जाते हैं, सिल्क क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। कि दिस सिल्क क्लॉथ इज़ दैन यूज फॉर मेकिंग ए साड़ीज एंड अदर ड्रेसेस। ये इसकी सब तैयार की जाती है। कि द रेयरिंग ऑफ ए सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग ए सिल्क इज़ कॉल्ड इज ए सेरीकल्चर। तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेरीकल्चर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। कि द रेयरिंग ऑफ ए सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग, जो रेयरिंग होती है सिल्क वॉर्म्स की, वहाँ से आपको सिल्क मिली, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। कि चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन दी सिल्क प्रोडक्शन। चाइना जो सबसे ज़्यादा है बच्चों, वहाँ पर सिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिया एंड जापान, ये इंडिया एंड जापान से हैं। अब इस केस में देखिए सबसे पहले, डू यू नो कि जो वूल इंडस्ट्रीज़ होती है कि इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स of a livelihood for many people in our country. The people who do the job sorting, अब बेसिकली sorting करते हैं बच्चों, ठीक है, उसका मतलब सेपरेटिंग करना। उसके बाद किसको सेपरेट करना, फ्लिसेस को। ऑफ ए शेप इनटू द फाइबर इन ए डिफरेंट क्वांटिटीज़, और उसकी क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको क्या करते हैं, अलग किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सॉर्टिंग कहते हैं या सॉर्टर्स कहते हैं। कि द जॉब ऑफ ए सॉर्टर्स इज़ ए वेरी रिस्की बिकॉज सम टाइम गेट इन्फेक्टेड ऑफ ए बैक्टीरिया। तो वो क्या इफेक्ट होता है बेसिकली बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिलस। बेसिलस जो बैक्टीरिया होता है, एंथ्रासिस, ठीक है ना, दैट इज़ कॉज ऑफ ए डेडली ब्लड डिसीज़ होती हैं ये, कॉल्ड ऑफ ए सॉर्टर डिसीज़। ये बेसिकली सॉर्टर जो उसको सॉर्ट करते हैं, उसको क्वालिटीज़ को अलग अलग करते हैं, तो उसके अंदर हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड इज ए ऑक्यूपेशनल डिसीजेज बिकॉज द पर्सन कैच ऑफ दिस डिसीजेज वाइल वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज। कब कैच करता है बच्चों, जब वो इसके लिए कार्य करता है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों कि बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए सिल्क एंड वी स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ। कि लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क मोथ, मोथ क्या होती है देखिए, आप सबसे पहले पूरा प्रोसेस की बात करेंगे। कि द फिल्म जो बेसिकली जो होती है, जो फीमेल होती है, द फीमेल सिल्क मोथ ले पेल येलो एग्स। जो होगी, जो बच्चों फीमेल होगी, सिल्क जो मोथ होती है वो किसको देती है, वो अंडे प्रोड्यूस करती है जो येलो कलर के होते हैं ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज़। और बेसिकली ये लीव्स ऑफ द ट्रीज़ कौन सा होता है, ये मुलबरी का ट्री होता है जहाँ पर ये देती है। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये एडल्ट सिल्क मोथ है, ठीक है ना, यहाँ पर ये अडल्ट बनती है। उससे पहले एग ऑन द सिल्क मोथ ऑन द मुलबरी ट्रीज, ये एग्स यहाँ पर दे रही है बेसिकली। अब इन एग से आगे क्या बनता है, लार्वा, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वॉर्म कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट क्या बनता है, प्यूपा बनता है बच्चों। यहाँ पर ये क्या बनेगा, प्यूपा। अब प्यूपा के बाद कोकून्स निकलेंगे और कोकून से ही बेसिकली आगे क्या बनती है, सिल्क मोथ, जो इमर्ज की जाती है आउट ऑफ द कोकून्स के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, ये एडल्ट मुलबरी, ठीक है, एडल्ट क्या बनती है, सिल्क मुलबरीज बनती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एडल्ट सिल्क मोथ कह देंगे। अब इसका जो प्रोसेस है इसको अच्छी तरीके से आप समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि द फीमेल सिल्क मोथ ले पेल येलो एग्स ऑन द लीफ ऑफ द ट्री सच एज ए मुलबरी ट्रीज। सेकेंड, द वॉर्म लाइक लार्वाज कॉल्ड इज ए कैटरपिलर। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, सेकेंड जो स्टेप मैंने अभी बताया आपको, कैटरपिलर। और इज ए सिल्क वॉर्म कि हैच आउट ऑफ द एग इनटू अबाउट इन ए 2 वीक्स। जो बेसिकली जो समय पीरियड होता है इसका वो कितना होता है, 2 वीक्स का। द सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ द मुलबरी ट्रीज एंड ग्रो ए बिगर इन साइज
ठीक है ना। वो क्या करेगी बच्चों, बेसिकली जो बिगर साइज होगा उसको जो ग्रो करती है। ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज द सिल्क वॉर्म सेट्स देयर स्किन इज ए 4 टाइम्स वाइल दे आर ग्रो। देखो इस केस में क्या बोला इसने कि जो सिल्क वॉर्म है सेट्स देयर स्किन इज ए 4 टाइम वाइल दे ग्रो, मतलब 4 टाइम वो आगे बढ़ जाती है। कि सिल्क इज फॉर्म्ड इन ए लिक्विड फॉर्म्स ऑफ ए 2 ग्लैंड्स, लिक्विड फॉर्म के रूप में क्या होती है, 2 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, इन ए सिल्क वॉर्म्स, जिसको हेड कहते हैं। अब उसके बाद नाउ सिल्क वॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इज डेवलपमेंट। वो कौन सी स्टेज में चली जाती है बच्चों, प्यूपा के रूप में, ठीक है, उसको हम प्यूपा बोलते हैं। कि ईच सिल्क वॉर्म बिगेन स्पिनिंग ए कोकून्स बाय मूविंग इट्स हेड। जो कोकून है बेसिकली वो कहाँ से होती है, उसके हेड से रिमूव की जाती है। इन द सेम पैटर्न दैट इज़ द नंबर डिजिट 8, जैसे क्या होता है, नंबर डिजिट 8 होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द हेड द सिल्क वॉर्म सीक्रेट ए सिल्क इन ए लिक्विड फॉर्म। जो सिल्क होती है वो किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में। थ्रू इन द टीनी ओपनिंग इन इट ऑफ द हेड, मतलब छोटा सा पार्ट खुलता है उसका, जो वो हेड वाला पार्ट होता है। कि लिक्विड सिल्क solidified on the contact with air and became say silk fibers. Within 2 and 3 days the silk worms cover itself completely and silk fiber। तो उसको कंप्लीट कर लेती है, इसका ये साइकिल पीरियड होता है। कि द सिल्की कवरिंग स्पन्स बाय द सिल्क, स्पन कर ली जाती है वो किसके माध्यम से, सिल्क वॉर्म्स के माध्यम से। फॉर इट प्रोडक्शन, मतलब प्रोटेक्शन के लिए इज कॉल्ड इज ए कोकून्स, उसको क्या बोला जाता है, कोकून्स बोला जाता है, जो इसको टोटली कवरअप करती है, जो आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों। कि द कोकून इज मेड बाय द सिल्क वॉर्म। जो कोकून है बेसिकली वो किसके माध्यम से तैयार होती है, सिल्क वॉर्म। टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एज ए प्यूपा, तो ये डेवलपमेंट करती है प्यूपा की तरह, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4 कि व्हेन ए प्यूपा इनक्लोज इन ए कोकून्स, और जो ये प्यूपा होता है वो इन किसके अंदर होता है, कोकून के अंदर इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। अब उस केस में कि एडल्ट सिल्क मोथ देन द कोकून स्प्लिट अप एंड ए ब्यूटीफुल सिल्क मोथ कम्स आउट। द एडल्ट सिल्क मोथ लिव्स ओनली फॉर ए फ्यू डेज। तो जो सिल्क मोथ होती है एडल्ट वाली वो कुछ समय के लिए ही जीवित रहती है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों, मल्टीपल चॉइस। कि व्हाट डू यू कॉल ऑफ द प्रोसेस रेयरिंग द सिल्क वॉर्म ऑब्टेनिंग ए सिल्क। अब इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि विच ऑफ द पैटर्न्स इज फॉलोइंग द सिल्क वॉर्म स्पिन, किसके रूप में करते हैं, नंबर 8 के रूप में। तो ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स क्या होते हैं। कि फॉर ऑब्टेनिंग ए सिल्क एंड सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर ऑफ ए कोकून्स आर कलेक्टेड गेट ए सिल्क थ्रेड्स। देखो कि ऑब्टेनिंग सिल्क का मिलना कहाँ से, सिल्क मोथ्स के माध्यम से, उसको रेयर करना, उसको रखना वहाँ पर। एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड, जो कोकून्स होते हैं बेसिकली वो कलेक्ट होते हैं, किसको कलेक्ट करते हैं बच्चों, वो सिल्क थ्रेड्स को, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं येलो कलर्स में, इस तरह से ये शाइनिंग होते हैं काफ़ी। कि रेयरिंग ऑफ ए सिल्क, ठीक है, वॉर्म्स मीन्स टू ए लुक आफ्टर द सिल्क वॉर्म्स बाय गिविंग दैम ए प्रॉपर फूड शेल्टर एंड हेल्थ केयर। तो उसको अच्छी तरह से रखना, उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर, शेल्टर, हेल्थ केयर कंडीशंस। क्लियर हो गया। कि इन ए सिल्क फार्म द फीमेल सिल्क मोथ्स आर केप्ट सेपरेटेड ए लिन बैग्स। देखो क्या है इस केस में कि जो सिल्क फार्म्स होते हैं, फीमेल सिल्क मोथ आर केप्ट, वो किस में केप्ट की जाती है बच्चों, सेपरेटेड, मतलब केप्ट इन दी सेपरेट लिन बैग्स। सेकेंड है फीमेल सिल्क मोथ ले कितने एग दे सकती है ये, 200 से 500 एग्स एट दैट टाइम। कि द एग्स ऑफ आर कैप्ट इज ए परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स ऑन ए बम्बू ट्रेस अंडर द हाइजेनिक कंडीशन ए सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये भी आपको पता है। नंबर 4 कि द एग्स आर वार्म्ड टू ए सूटेबल टेम्परेचर, उनके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए इन एनी इनक्यूबेटर, ठीक है। An electrically warmed box inside in the substance can be kept in a desired temperature। उनके लिए बच्चों क्या होना चाहिए, एक टेम्परेचर होना चाहिए फॉर लार्वा टू हैच फ्रॉम दी लेग्स, जो एग्स होते हैं। नंबर 5 कि ए परफोरेटेड शीट ऑफ ए पेपर्स इज प्लेस ओवर द हैचिंग बॉक्स ट्रे एंड चॉप्ड mulberry लीव्स आर सेपरेटेड ओवर इट। कि when the larva silkworms और एक caterpillars hatch out of the eggs they feed the mulberry leaves, और वो किसको खाती है बच्चों, बेसिकली mulberry leaves को। अब इस केस में दे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दे ईट डे एंड नाइट इंक्रीज द
इनॉर्मसली इन दी साइज, मतलब जैसे ही वो उसको खाएगी तो उसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। आफ्टर 25 to 30 days द सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग एंड मूव इन ए टीनी चैम्बर्स। तो देखो क्या है कि आफ्टर 25 से लेकर 30 डेज़ के बाद जो सिल्क वॉर्म है वो स्टॉप कर देती है। मूव इन ए टीनी चैम्बर ऑफ ए बॉम्बूज इन द ट्रे ऑफ ए स्पिन कोकोन्स। वो कोकोन्स को क्या करती है, स्पिन करना स्टार्ट कर देती है। कि द स्मॉल रैक्स और ए ट्विंक्स आर प्रोड्यूस इन दी ट्रे टू प्रोड्यूस ए कोकोन्स आर गेट अटैच। उसके साथ वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए स्पिनिंग ऑफ इट्स कोकोन ए सिल्क वॉर्म्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए पूपा। किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बच्चों, वो पूपा के रूप में। उसके बाद है फ्रॉम ए कोकोन टू सिल्क। जो कोकोन से सिल्क कैसे बनती है, कि द प्रोसेस ऑफ टेनिंग ए सिल्क इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले बॉइलिंग, कि द कोकोन्स आर फर्स्ट बॉइल्ड इन ए हॉट वाटर। उसको गर्म पानी में अच्छी तरह से बॉइल्ड किया जाता है। ट्रीटेड इन ए ओवन टू किल इन द पूपा इनसाइड। तो उसको ओवन के अंदर रख दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो पूपा है वो अच्छी तरह से डेड हो जाए। कि इफ़ द पूपा इज़ नॉट किल्ड अलाउ टू ग्रो, और वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। यदि वो किल नहीं होता, दे विल ब्रेक द कोकोन्स एंड दे रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर। तो मतलब जो सिल्क फाइबर की जो लेंथ है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सेकेंड केस में बच्चों क्या है, रीलिंग। कि द प्रोसेस इज टेकिंग आउट ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द कोकोन। जो कोकोन से जो मिलता है फॉर यूज़ इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, रीलिंग ऑफ ए सिल्क बोल देंगे। अब यहाँ पर फीमेल सिल्क मोथ है जो सिल्क फार्म से है, फिर एग देगी वो, फिर इनक्यूबेटर हैच होते हैं जहाँ पर लार्वा, सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर्स होंगे। फीड ऑफ मुलबरीज लीव्स को खाएगी तो कोकोन्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद जो वाटर है ट्रीटेड इन ओवन्स के अंदर करेंगे तो क्या होगा, प्यूपा इन ए कोकोन्स डाइज होगा। और उसके बाद रीलिंग मीन्स लाइक एज ए सिल्क थ्रेड्स होंगे। रीलिंग करेंगे तो रोज की आपको क्या मिलेगी, सिल्क्स मिलेगी। थ्रोइंग करेंगे तो बच्चों थ्रोन सिल्क हो जाएगी। डाइंग करेंगे तो कलर्स की जो सिल्क हो जाएगी। वेविंग करेंगे तो क्या बनेंगे, सिल्क क्लॉथ्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसके स्टेप थे। अब बेसिकली देखिए इसके अंदर कि द रीलिंग इज़ डन इन ए स्पेशल मशीन। किसके लिए यूज़ की जाती है इसको, एक स्पेशल मशीन्स के रूप में। कि अनवेंड ऑफ ए थ्रेड ऑन ए फाइबर silk from the cocoons. The fiber of the cocoons are too fine and delicate to the handles. So many of them is a 3 to 10 fine filaments are reeled together in the heel of a stronger thread called is a raw silk. उसको क्या बोला जाता है, raw silk. The interior of the quality of a silk produced by the damage और वेस्ट ऑफ ए cocoons is called is a spun silk. उसको क्या बोलते हैं, spun silk. उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप हमारे पास थ्रोइंग। कि द रॉ सिल्क इज ए ट्विस्टेड प्रोड्यूस इन ए थ्रोन सिल्क। कि द प्रोसेस इज कॉल्ड इज ए थ्रोइंग एंड दिस प्रिवेंट ऑफ द सिल्क फ्रॉम दिस सप्लेटिंग इनटू द इंडिविजुअल फाइबर्स। उसको इंडिविजुअल फाइबर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस नंबर 4 कि डाइंग क्या होता है, कलरिंग करना उसको। कि थ्रोन सिल्क इज डाइड फॉर मेकिंग ए कलर्ड फाइबर्स। ठीक है ना, कलर्ड फाइबर करना। कि द डाइंग सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड दैट इज ए वोवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स के माध्यम से उसको कलर किया जाता है। अब उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट वैरायटी ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क की वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं। कि सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क मोथ। दिस इज द वैरायटी ऑफ ए सिल्क मोथ दैट लुक ए वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वन अनदर। ये एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट। एंड द सिल्क यार्न से यार्न मीन्स क्या होता है बच्चों, थ्रेड, जिसको हम धागे बोलते हैं। ऑफ्टेन फ्रॉम दैम ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर, मतलब उसके अलग अलग टेक्सचर्स होती है, स्मूथ होगी, शाइनिंग होगी, कलरिंग होगी। सबसे पहले मुलबरी सिल्क मोथ क्या होती है, दिस इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ। द बल्क ऑफ द वर्ल्ड सिल्क सप्लाई कम फ्रॉम द मुलबरी सिल्क मोथ्स। देखो क्या है, जो मुलबरी ट्रीज के ऊपर प्रोड्यूस होती है। कि द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकोन ऑफ दिस मोथ इज ए सॉफ्ट। ये क्या होती है, काफ़ी सॉफ्ट लस्ट्रस होती है, इलास्टिक, लचीली होती है। एंड कैन बी डाइड इन ए ब्यूटीफुल कलर। इसको हम डाई कर सकते हैं कि ब्यूटीफुल कलर के रूप में। उसके बाद है टेजर सिल्क वॉर्म्स क्या होती है। कि मेनली फीड इन ए अर्जुन लीव्स। दिस इज प्रोड्यूस बाय ए टेजर सिल्क, जो अर्जुन ट्रीज के ऊपर होती है, बेसिकली लीव्स को खाती है। उसके बाद एरी सिल्क वॉर्म्स द फीड ऑन ए कैस्टर लीव्स, दे प्रोड्यूस ए ब्रिक्स एंड रेड सिल्क कॉल्ड इज ए एरिक सिल्क। उसके बाद है मोगा सिल्क वॉर्म्स द फीड ऑन दी सोम लीव्स, दे प्रोड्यूस ए लस्टर्स गोल्डन येलो मोगा सिल्क। मोगा सिल्क वॉर्म्स आर फाउंड ओनली इन आसाम एंड नावेयर्स इन दी एल्स ऑफ दी वर्ल्ड्स। अब उसके बाद है बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आपने टिक कर लेना है, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। जो सेकंड है हमारा उसका क्या रहेगा, सी रहेगा। तो इसको 1 बाय 1 सभी को अपनी एक्सरसाइज बुक्स में टिक कर लेना है। फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लीजिए,
तो वन बाय वन सभी फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी बुक्स के अंदर पुट कर लीजिए। उसके बाद जो ट्रू एंड फॉल्स हैं तो इनको भी देख लीजिए। जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बच्चों, इनको आपने फाइंड आउट करना है। यदि ये क्वेश्चंस नहीं होते तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहाँ पर आप अपनी PDF ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।